हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम कॉवेंट्री पैटमोर की पोयम द टॉयज पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि एक सामान्य पारिवारिक घटना लेकर उसका संबंध हमारा जो भगवान से नाता है उससे जोड़ते हैं। यह कविता हमारे धार्मिक श्रद्धा के बारे में है। इस कविता में एक लड़का अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता और पिता गुस्से में उस बच्चे को मारते हैं, डांटते हैं। वह बच्चा उसके रूम में जाकर सो जाता है, मगर सोने से पहले उसके पास जो कुछ चीजें होती है उसको टेबल पर रखकर वह खुद का सांत्वन करता है। फिर पिता को पछतावा होता है और वह सोचते हैं कि मुझे बच्चे को माफ कर देना चाहिए था, मुझे बच्चे को मारना नहीं चाहिए था। और यहां से कवि इस घटना को हमारा जो भगवान से रिलेशन होता है उससे जोड़ते हैं। हम हमारे लाइफ में बहुत बार बहुत कुछ ऐसी चीजें करते हैं, हरकतें करते हैं जहां हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। उस वक्त हमें बस यही पता होता है कि हमें जीवन में खुशियां चाहिए और वह खुशियां पाने के लिए हम बहुत बार गॉड की कमांड्स फॉलो नहीं करते, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। इससे भगवान को भी गुस्सा आता है। लेकिन अंत में कवि यह कहते हैं कि भगवान दयालु है, वह क्षमाशील है, वह हर हाल में हमें माफ करते हैं, वह हमारी गलतियां अपनाते हैं और हमें माफ करते हैं, वह हमसे प्यार करते हैं। तो बिल्कुल एक फैमिलियर पारिवारिक घटना का संबंध कवि ने हमारा जो गॉड के साथ रिलेशन होता है उससे जोड़ा है। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। First question is Coventry Patmore was dash. Options are an assistant in the British Museum, a librarian, both A and B, a professor in the university. Coventry Patmore का प्रोफेशन क्या था? Coventry Patmore असिस्टेंट थे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में एक ब्रिटिश म्यूजियम में और वो लाइब्रेरियन भी थे। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। Next one, Patmore's poetry was admired by dash. Options are Pre-Raphaelites, modern poets, university wits, the Queen of England. कॉवेंट्री पैटमोर की पोएट्री एप्रिशिएट की गई। किसने एप्रिशिएट की? तो एक ग्रुप ऑफ पोएट्स हुआ करता था विक्टोरियन एज में जिसको प्री रैफेलाइट्स पोएट्स कहते हैं। तो उन्होंने कॉवेंट्री पैटमोर की पोएट्री एप्रिशिएट की, उनको कॉवेंट्री पैटमोर की पोएट्री बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट वन, विच इज नॉट द थीम ऑफ पैटमोर्स पोएट्री? ऑप्शंस आर द ब्यूटी एंड टेंडरनेस ऑफ फैमिली लाइफ, द सिंपल जॉयज ऑफ डोमेस्टिक सिचुएशंस, चाइल्ड लेबर, सॉरोज ऑफ डोमेस्टिक सिचुएशंस। तो इनमें से कौन सी थीम पैटमोर की पोएट्री की नहीं है? तो तीन ऑप्शन हमें बताते हैं कि ये कॉवेंट्री पैटमोर की थीम्स है पोएट्री में, लेकिन ऑप्शन सी जो है चाइल्ड लेबर, तो ये कभी भी कॉवेंट्री पैटमोर की पोएट्री की थीम नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम द टॉयज इज टेकन फ्रॉम डैश। ऑप्शंस आर द एंजल इन द हाउस, द फैमिली मैन, द जॉय ऑफ लाइफ, द अननोन इरोस। ये जो पोएम है द टॉयज, ये पोएम उनकी द अननोन इरोस इस किताब से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय अ मोमेंट ऑफ एंगर कॉज्ड बाय डैश। इस पोएम को लिखने के लिए कवि को कौन सी प्रेरणा मिली, क्या घटना हुई जिससे प्रेरित होकर उन्होंने ये कविता लिखी? ऑप्शंस आर हिज वाइफ, हिज सन, हिज डॉटर, हिज ब्रदर। तो एक क्षण ऐसा आता है जहां इस स्पीकर को उसके बेटे का गुस्सा आता है और बिल्कुल इस घटना पर उन्होंने बाद में पोएम लिखी है। तो अ मोमेंट ऑफ एंगर कॉज्ड बाय हिज सन। नेक्स्ट वन, द पोएम शोज अवर ट्रू रिलेशन डैश टू गॉड, विथ अवर चिल्ड्रन, विथ नेचर, विथ अवर सेल्फ। ये कविता हमारा जो सही नाता होता है
किसके साथ नाता होता है ये दर्शाती है। तो हमारा जो भगवान के साथ नाता होता है, ईश्वर के साथ नाता होता है, इसको दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम वी शुड हैव फेथ इन द डैश एंड डैश ऑफ गॉड। तो इस कविता के अनुसार हमें भगवान की कौन सी ऐसी क्वालिटीज है, बातें हैं जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए। ऑप्शंस आर डिवोशन, वर्शिप, ग्रेस, क्लेमेंसी, मर्सी, फॉरगिवनेस, जेनरोसिटी, लव। तो हमें भगवान की जो दो बातें होती है, क्वालिटीज होती है, मर्सी और फॉरगिवनेस, इस पर हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसओबेड द ऑर्डर्स ऑफ द फादर। ऑप्शंस आर सन, डॉटर, ब्रदर, वाइफ। किसने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया? तो बेटे ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टाइम्स द सन डिसओबे हिज फादर्स ऑर्डर्स। कितनी बार बेटे ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया? ऐसा कितनी बार हुआ? ऑप्शंस आर 5, 6, 4, 7। तो ऐसा 7 बार होता है और उसके बाद पिता गुस्सा होते हैं और बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द फादर डू व्हेन हिज सन डिसओबेड हिम? ऑप्शंस आर he did not speak with him, he struck his son, he used harsh words to him, both B and C। तो इसमें ऑप्शन बी और सी जो है वो पिता उस बच्चे के साथ करते हैं, उसको मारते हैं और बहुत सारे बुरे वर्ड्स यूज करते हैं, हार्श वर्ड्स यूज करते हैं। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द मदर ऑफ द सन व्हेन हिज फादर स्ट्रक हिम? जब पिता उस लड़के को मारते हैं तो उस लड़के की, बच्चे की मां कहां होती है? ऑप्शंस आर शी वाज इन द किचन, शी वेंट आउट फॉर शॉपिंग, शी हैड डाइड, शी वाज विथ हर फ्रेंड्स। तो उस बच्चे की मां मर चुकी होती है, तो शी हैड डाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the father contrasts his impatience with his dash. Options are God, wife, son, his mother। ये जो पिता होते हैं, ये उनका जो impatient ऐसा नेचर होता है वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं किसके नेचर के साथ? तो बेटे की मदर के नेचर के साथ, यानी कि उनके वाइफ के साथ, क्योंकि उनके पास पेशेंस था। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पास पेशेंस था और इस पिता के पास पेशेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the father do when he realized that he behaved impatiently with his son? Options are he went to his son's bedroom, he wept, he kissed the child, all the above। जब उनको ये रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार उनके बेटे के साथ किया है, बहुत ही इम्पेशेंटली वो पेश आए हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बेटे की रूम में जाते हैं, उनको रोना आता है और वो बच्चे को किस करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फादर विजिटेड हिज सन्स रूम ही फाउंड हिज सन डैश। ऑप्शंस आर ईटिंग, इन डीप स्लीप, रीडिंग, ड्रिंकिंग वाटर। जब पिता उनके बेटे को मिलने उनके रूम में जाते हैं तब उनका बेटा गहरी नींद में होता है। ऑप्शन बी, इन डीप स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉयज इज अ डैश पोएम। ऑप्शंस आर सैड, रोमांटिक, रिलीजियस, लव। द टॉयज इज अ रिलीजियस पोएम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सन अरेंज ऑन अ टेबल? ऑप्शंस आर टेडी बेयर्स, सम पेटी आइटम्स, स्नोमैन, बुक्स। वो बच्चा टेबल पर क्या अरेंज करता है, क्या रखता है? तो उसके पास जो कुछ पेटी यानी कि बहुत ही स्मॉल, नॉट मच इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती है, लेकिन जिसको वो खिलौना समझता है, जिससे वो खुद का सांत्वन करता है, ऐसी सब चीजें टेबल पर अरेंज करता है। ऑप्शन बी, सम पेटी आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speaker's son had arranged some petty items on the table to dash. Options are play, see them, count them, console his sad heart। जब बच्चे को उसके पिता डांटते हैं, मारते हैं
और जब बच्चा उसके रूम में जाता है तो सोने से पहले वो कुछ चीजें उसके टेबल पर अरेंज करके रखता है, क्योंकि उस चीजों को वो खिलौना समझता है और इससे उसको खुशियां मिलती है। टू कंसोल हिज हार्ट, खुद का सांत्वन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग और थिंग्स द सन डिडंट पुट ऑन द टेबल। तो जो कुछ चीजें वो टेबल पर रखता है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सी चीजें उसमें नहीं होती। ऑप्शंस, 3 ऑप्शन जो है वो चीजें वहां होती है जो टेबल पर रखता है, लेकिन एक ऑप्शन जो है उसमें जो चीजें दी गई है वो टेबल पर नहीं रखता। ऑप्शंस आर अ बॉक्स ऑफ काउंटर्स एंड अ रेड कलर्ड स्टोन, जी हाँ ये चीजें होती है उसके पास। अ पीस ऑफ ग्लास, सम शेल्स, बिल्कुल ये भी चीजें होती है। सम रोज फ्लावर्स, यस उसके पास रोज फ्लावर्स नहीं होते, तो इसका सही आंसर है रोज फ्लावर्स। और जो ऑप्शन डी है अ बॉटल विद ब्लू बेल्स और सम फ्रेंच कॉपर कॉइन्स, तो ये भी उसके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रेंच कॉपर कॉइन्स डिड द सन पुट ऑन द टेबल। जो फ्रेंच कॉपर कॉइन्स होते हैं वो कितने होते हैं। ऑप्शंस आर नॉट स्पेसिफाइड, 4, 2, 5, तो ये फ्रेंच कॉपर कॉइन्स होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड मेड ह्यूमन बीइंग्स आउट ऑफ डैश। ऑप्शंस आर वाटर, क्ले, बोन्स, एयर। खुदा ने ह्यूमन बीइंग्स को, मानव को किससे बनाया है, ऐसा क्रिश्चियनिटी में लोग बिलीव करते हैं। तो खुदा ने क्ले से, मिट्टी से मानव को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल फॉरगिव ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर चाइल्डिश एंड फुलिश एक्शंस। ऑप्शंस आर गॉड, सुपरनैचुरल पावर, जीसस क्राइस्ट, प्रीस्ट इन अ चर्च। मानव को उसकी गलतियों के लिए कौन माफ करेगा। तो मानव को उसकी गलतियों के लिए भगवान, खुदा, ईश्वर, अल्लाह माफ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, thou shall leave thy dash। thou shall, actually thou apostrophe lt, so it's an archaic use of thou shall। thou shall leave thy dash, ये पोएम में लाइन है, आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है ये फिल करनी है। ऑप्शंस आर लव, डिवोशन, wrath, ड्यूटी, और इसका सही उत्तर है wrath। wrath यानी कि एंगर। Next question, I will be sorry for their childishness। Here I refers to dash। Options are the Father, Jesus Christ, the Son, God। ये लाइन इस पोएम में आती है और इसमें I किससे रेफर किया गया है, तो I यानी कि God। God will be sorry for their means human beings childishness। Next question, in the poem the poet hopes that God might forgive his creatures like a dash। Options are God, Mother, Messenger, Father। इस पोएम में कवि ऐसी आशा करते हैं कि भगवान उसके जो बच्चे हैं यानी कि ह्यूमन बीइंग्स है उनको माफ करेंगे। किसकी तरह, इस पिता की तरह, क्योंकि पिता भी बाद में बच्चे को माफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन and the last one, the poet sincerely associated the ordinary happenings of dash life with his religious beliefs। Options are professional, everyday, vocational, romantic। इस पोयम में कवि ने एक सामान्य पारिवारिक घटना लेकर उसका संबंध हमारी जो धार्मिक श्रद्धा होती है, हमारा जो नाता होता है भगवान के साथ, इससे जोड़ा है। तो एवरीडे लाइफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।